हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत भागवत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। यूट्यूब के द्वारा माध्यम से मैं एक वीडियो गाइडेंस सीरीज चला रहा हूँ जो कि आपके क्लास 10 के अंग्रेजी सब्जेक्ट के कोर्स बुक पर डिपेंड करती है। और इस क्लास 10 के अंग्रेजी सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और आपको वो पसंद भी आ रहे हैं। आज का यह वीडियो सेगमेंट मैं लेकर आया हूँ आपके एक्टिविटी शीट के क्वेश्चन 3 के ऊपर, जो कि एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम यह नाम से जाना जाता है। एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम अर्थात काव्य रसग्रहण जिसे आप कहते हो। आपके 10वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में पाठ्यक्रम में जितनी कविताएं आप पढ़ेंगे उन कविता में से ही एक कविता इस प्रश्न के लिए पूछी जाएगी और यह प्रश्न 5 गुणों के लिए आपको एक्टिविटी शीट में आएगा। आज का वीडियो सेगमेंट मैंने बनाया है 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग नाम की आपकी एक कविता पर। चलिए इसका अप्रिसिएशन देखते हैं। उसके पहले आपको यहाँ पर एक बात और एक बार समझनी है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में आपको दिखेगा। राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वह पॉइंट्स इस प्रकार से होंगे। पहला टाइटल, दूसरा नेम ऑफ द पोएट, तीसरा राइम स्कीम, अगला पॉइंट होगा फिगर ऑफ स्पीच और अंतिम पॉइंट होगा थीम और सेंट्रल आइडिया। यह 5 पॉइंट आपको कवर करने होंगे 5 मार्क्स के लिए और वह 5 मार्कों का विवरण इस प्रकार से है। टाइटल और नेम ऑफ द पोएट इसके लिए आधा आधा गुण दिया जाएगा। राइम स्कीम 1 मार्क के लिए, फिगर ऑफ स्पीच के लिए 1 मार्क रहेगा और जो थीम और सेंट्रल आइडिया यह जो पॉइंट है वह 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब इस प्रकार से रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल, द नेम ऑफ द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, यह नाम है इस कविता का। दूसरा पॉइंट होगा कवि का नाम, आप लिखेंगे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। अगला पॉइंट होगा राइम स्कीम के बारे में, आप जवाब में लिखेंगे AABA और AAAA, यह राइम स्कीम इस कविता में इस्तेमाल की गई है। अगला पॉइंट होगा फिगर ऑफ स्पीच का। स्क्रीन पर आपको 2 अलग अलग नाम अलंकारों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको एक ही नाम जवाब के रूप में लिखना है। इन्वर्जन लिखिए या अलिट्रेशन लिखिए। अंतिम पॉइंट होगा थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम के लिए। आपने जो कविता पढ़ी है उसका थीम लिखना है, उसका जो मेन समराइजेशन आप कह सकते हो वह आपको लिखना है। और जवाब है द थीम ऑफ द पोएम इज दैट अ ट्रैवलर और द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल सीन्स इन द फॉरेस्ट। कवि एक दिन एक जंगल से गुजर रहा है और वहाँ की सुंदरता देखकर वह उस जंगल की ओर आकर्षित होता है। The forest is lovely, dark and deep, and the poet wants to enjoy it. उसे वह जंगल बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे आगे जाना है। But the urgency of duty forces him to move forward. लेकिन उसका जो काम अभी बाकी है वह करने के लिए उसे जाना है। He reminds himself that he has many works to do before getting too late. और कभी कहता है कि अपने जो रोजमर्रा के काम हैं वह अपने को करते रहना है बहुत ज़्यादा लेट होने के पहले ही। इन 5 पॉइंट्स को कवर करने के बाद आपका जवाब इस प्रकार से रहेगा। लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द आंसर। 5 points you have to cover, then you will get 5 marks. Remember it.
5 मुद्दे हैं, 5 पॉइंट्स हैं, आपको वो कवर करने हैं। आपका जवाब कुल इस प्रकार से दिख सकता है। Thanks for watching the video, but I would like to remind you, if you are new to my channel, subscribe the channel and press the bell icon for many more educational videos.